हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आज के एक नई वीडियो में। दोस्तों, पीपीएससी तैयारी 4.0 डोमिसाइल पॉलिसी पे आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए अंत तक ध्यान तक सुनिएगा। अगर आप बीपीएससी तैयारी 4.0 का फॉर्म डालने वाले हैं तो क्या फैसला लिया है अध्यक्ष नंद किशोर यादव ने विधानसभा के सत्र में, इस पे बात करेंगे। कितने परसेंट रिजर्वेशन की मांग कर रहे हैं, इस पे भी बात करेंगे। और क्या जवाब मिला वहां से विधानसभा में टीआरई 4 में डोमिसाइल लागू करने पे, इन सभी चीजों पे हम चर्चा करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये जो आपको दिख रहे हैं, ये विधानसभा के स्पीकर है नंदकिशोर यादव। और यहाँ पे जो है, यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं। तो इनमें से किसी एक ने यहाँ पे जो है वो क्वेश्चन किया था कि भाई बीपीएससी तैयारी 4.0 में, जैसे कि अदर अदर स्टेट में आप देखते हैं डोमिसाइल के थ्रू रिजर्वेशन होता है। यूपी देख लीजिए, झारखंड देख लीजिए, या फिर राजस्थान हरियाणा कहीं भी चले जाइए, डोमिसाइल का जो स्टेट है उस पर रिजर्वेशन है। तो इस चीज पे जो है क्वेश्चन करा गया था कि भाई कम से कम टीआरई 4.0 में तो डोमिसाइल लगा दो। तो क्या यहाँ पे कंक्लूजन निकला, वहीं पे किसी ने फिर यहाँ पे बात चलाई। उन्होंने कहा कि मांगे क्या थी। सबसे पहले मांग की बात करेंगे तो डिमांड यही करा गया था कि टीआरई 4 में भी जो डोमिसाइल है वो लागू हो बाकी स्टेट की तरह। जवाब क्या मिला वहां से, उन्होंने जवाब दिया कि पहले से ही 60% आरक्षण है राज्य के लोगों के लिए। कैसे है ये 60% आरक्षण? देखिए, 50% आरक्षण तो उनके लिए हैं जो रिजर्व्ड कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जैसे कि ईबीसी, ओबीसी, जो भी कैटेगरीज हैं, एससी एसटी वगैरह वगैरह। 10% का जो यहाँ पे रिजर्वेशन है वो ईडब्ल्यूएस वालों के लिए है। तो मोटा मोटी इन्होंने ये कहा कि डोमिसाइल लगाने की क्या जरूरत है, 60% आरक्षण तो हम पहले से ही दे रहे हैं। इसलिए उन्होंने कहा कि डोमिसाइल लागू नहीं होगा। ठीक है, यानी कि ये चीज उन्होंने क्लियर कर दी कि बीपीएससी तैयारी 4.0 में आपका जो डोमिसाइल है वो लागू नहीं किया जाएगा। आगे की खबर को देखेंगे। इन्होंने कुछ क्वेश्चंस करे हैं। जैसे सबसे पहला उन्होंने यही कहा कि कम से कम डोमिसाइल पॉलिसी जो है वो लागू किया जाए, कम से कम 95% का रिजर्वेशन हो। तो इसका जवाब तो मिल गया कि नहीं करेंगे लागू। आगे देखते हैं टीआरई 4 से पहले और क्या अपडेट्स हैं। टीआरई 4 से पहले कुछ इन लोगों ने डिमांडें रखी हैं। क्या बोला गया है कि टीआरई का प्रॉपर एक सिलेबस बनाए। सिलेबस का मतलब कि कौन कौन से चैप्टर्स आएंगे, कौन कौन सी बुक्स आएंगी, जो भी सिलेबस होता है प्रॉपर, जैसे कि केवीएस, डी ट्रिपल एस बी, की एनवीएस वगैरह में होता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि जब यहाँ पे फर्स्ट पेपर से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं 40, तो कई बार ऐसा होता है कि सिर्फ 2-3 चैप्टर से ही बहुत सारे क्वेश्चंस को उठा लिए जाते हैं। इसीलिए अब मान लीजिए कि हम तो पूरी बुक पढ़ के जा रहे हैं, लेकिन जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो सिर्फ 1 से 2 चैप्टर से आ रहे हैं। तो ये जो है अभ्यर्थियों के लिए टफ पड़ जा रहा है। इसलिए उन्होंने ये चीज जो है वो डिमांड की कि भाई एग्जाम से पहले आप हमको पूरा प्रॉपर सिलेबस बना के दो। आगे की बात करेंगे। एक और डिमांड है, उन्होंने क्या बोला है कि टीआरई 1, 2 और 3 में जितने भी फर्जी अभ्यर्थी निकले हैं, उनकी जो भी फर्जी डिग्री है, चाहे सीटेट हो एसटेट हो, उन लोगों को क्या कर लो, बैन कर दो। इसलिए बैन कर दो ताकि टीआरई 4 में फिर से लोग जो है वो यही काम करेंगे। तो ये कुछ डिमांड्स हैं। आगे का देखेंगे। टीआरई 4 से पहले कुछ और डिमांडें हैं, जैसे कि अगर ये कहते हैं कि अगर फॉर्म को फिल करते टाइम ऑप्शन मांगा जाता है कि अगर आप मान लो पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी हर जगह एलिजिबल हो, तो ये कह रहे हैं कि कैंडिडेट का जो रिजल्ट है वो केवल और केवल एक ही जगह दिया जाए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को जो है जॉब मिल सकी और सीट जो है वो बर्बाद ना हो। तो ये बीपीएससी तैयारी 4.0 से पहले कुछ डिमांड्स थी जो लोगों ने उठाए हैं। देखते हैं इसमें से कितना पॉसिबल हो पाता है। तो ये टीआरई 4 के संबंध में कुछ अपडेट्स थी। इसी के साथ वीडियो को हम यहीं पे अंत करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा तथा तमाम खबरों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना।